लहंगा भी बन गया कमाल का। देखें ज़रा इसका फ़र्श चेक करें ज़रा। मैं कहता हूँ अभी भी खुश हो के ज़रा, अगर नहीं करेंगे तो क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, फ्लेयर चेक करें ज़रा, बहुत खूब। ये माशाल्लाह काफ़ी फ्लेयर और लैस और इसकी खूबसूरती ज़रा पीछू बखाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मास्टर। आज आपके सामने लेके आए हैं तकरीबन 18 कलियों के साथ हमने लहंगा बनाना है और अच्छा खासा फ्लेयर बनाना है। लहंगे की जो मेन एहतियात करने वाली बात यह है कि आपकी कलियां सारियां इक्वल आनी चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। फ्लेयर जितना मर्जी ज़्यादा बनाएं, लेकिन जब आपका लहंगा फ्लोर के ऊपर जाए तो बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज आपको जो हमने कटिंग समझानी है, इसमें आपको दोबारा लहंगा खड़ा करके कलियां सिलाई करके आपको दोबारा उसको नीचे से कटिंग नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपका वैसे ही इंशाल्लाह इक्वल आएगा। तो हमारे पास लहंगे की लेंथ है 42, हमारे पास वेस्ट है लहंगे की 15 इंच, 30 इंच इसकी वेस्ट आनी है हमारी। तो उसी हिसाब से हमने इसका ये बनाना है। उस हिसाब से ऊपर 9 कलियों के हिसाब से तकरीबन ये 1.25 इंच इसकी निकल रही है हमारी कली ऊपर से। ऊपर से हमने 1.25 बनानी है, तो ये हम रखेंगे 3.25, 1.5 इंच। ये देखें, हम आधा इंच सिर्फ हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते जाना है। ये मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ सेंटर वाली कली, सेंटर वाली। ये देखें, ये 2 कलियाँ होंगी सेंटर में। ये आपने वीडियो को पूरा देखना है, अगर पूरा नहीं देखना तो आपसे गुजारिश है आप अभी वीडियो से लीव कर जाएं, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखते नहीं है, दोबारा बाद में कहते हैं कि हमें चीज़ की समझ नहीं आई। हमारे पास लेंथ थी 42, हमने 1 इंच ऊपर बेल्ट का हक छोड़ना है। ये हमारे पास 42 ये आ रही। अभी फिल वक्त हमारे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसकी हमने टर्निंग पॉइंट के लिए रखना है कि क्या है। नीचे से जो हम रख रहे हैं कली, वो रख रहे हैं 15 इंच की, यानी कि 15 इंच एक कली नीचे से तैयार आएगी 7.5, और ये 8 इंच। ठीक है, ये ऊपर से हमने रख दिया 1.25 तैयार। ये 3.25 इंच कटिंग की, आधा इंच, और नीचे से 15 इंच, ये हमने 16 इंच कटिंग की है। ये हमने सीधा निशान इस मार्का लगा देना है, ये वाला। बड़ा इजी और आसान मेथड है, इसमें परेशान होने वाली या कह लें कि आपको कुछ चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी समझ आपको नहीं आनी। ये इतना, ये हमने सेंटर का ये पैनल कटिंग कर दिया। ये लें, ये अब हमारी सिर्फ ये वाला कपड़ा अब हमारा ज़ाया है। सिर्फ हमने ये वाला चीज़ बचानी है। ये हमारे पास 2 कलियां हैं। ठीक है, हमने कलियां कितनी काटनी है? 18। ये 2 आ गई हमारे पास, पीछे रह गई 16 कलियां। ठीक है, ये हमने एक लेंथ ली हुई थी कपड़े की, हमने 3 लेंथों में कपड़ा पहले उतार के रख लिया था। ये देखें 45 कपड़े की लेंथ पूरी पड़ी है। सही है, ये हमने सेंटर की कली कटिंग कर दी, इसको हमने ये क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमने जो ये इसका देखें, ये अब इसमें आएंगी हमारी 8 कलियां, इसमें से निकलेंगी 8, इसमें से निकलेंगी 8, जो दूसरा है उसमें से निकलेंगी 8, और 8 8 16 और 2 18 कलियां हमारी पूरी हो जाएंगी। बेसिक आपने सिर्फ इसका जो एहतियात करना है या ख्याल करना है कि आपकी कली ज़्यादा लटके ना, आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम कितना रख रहे हैं, अब आपको याद होगा हमने पीछे सेंटर की कली कटिंग की है, तो क्या दबाव रखा था? 15 इंच रेडी करनी है नीचे से, ऊपर से रेडी करनी है 1.25 इंच। ठीक है, 15 का ये देखें, ये हमने 16 निशान लगा दिया, ये नीचे। ओके, और ये ऊपर देखें ज़रा, ये हमने 1.25 तैयार करना है, ये हमने सीधा 3.25 ये निशान लगा दिया। डन हो गया। अब ये हमने फिर इसको इसी तरह ये एक निशान लगाना है। ये हमारी 4 कलियां ये रहेगी और 4 कलियां ये। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि आपका कपड़ा ज़ाया भी नहीं हो रहा, आपका पूरा मेजरमेंट में ये कपड़ा आ रहा है। हमारे पास कपड़ा था उसका 45, हमने ये लेंथ उतार के रखी हुई थी। ये देखें, ये भी हमारे पास उतनी ही लेंथ का ये कपड़ा पड़ा है। ठीक है, हमने एक ही लेंथ के 3 पीसेस निकाल के रख लेने। ये हमारे पास हो गया, ये देखें, ये हमारे पास 4 कलियां और हो गई। अब हमने ये, क्योंकि ये इस सेंटर का था, इसमें से हमने ये भी चीज़ कटिंग कर लेनी है। याद रखिएगा, सेंटर वाली कली कटिंग करके ऐसे बीच में ना काट लीजिएगा, क्योंकि लहंगे के सेंटर में जोड़ नहायत ही बुरा लगता है। लहंगे की एक आप ज़रा थ्योरी याद रखें, लहंगे में यानी कि कलियां डलती हैं या 3 कलियां डलेंगी, 3 5 7 9 11, इसी हिसाब से लहंगे में कलियां डलती हैं। जो लहंगे में अगर आप
जोड़े के हिसाब से कलियां डालेंगे तो उसके सेंटर में जोड़ आता है जो नहायत ही फजूल और बेहुदा लगता है। उस चीज़ से बचें। आपने कलियां सिर्फ इसी तरतीब से बनवानी है, इससे ज़्यादा तरतीब नहीं रखनी। ठीक है, अब इसी कली को हमने इसके ऊपर रखा क्योंकि हमारी वो साइड थोड़ी सी बड़ी है, बल्कि ये देखो अभी हमने सिर्फ साइज़ पूरा करना है जितना है, क्योंकि ये ओरेब साइड हमारी ये पूरी है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वही थ्योरी 16 इंच, ये देखें 16 इंच ये हो गया और 1.25 इंच, और ये आ गया 3.25 इंच। ये अब हमारे पास इक्वल 3.25 इंच। ये इस साइड से निशान लगा लें, ये इस साइड से निशान सीधा, ये पूरा 3.25 इंच इंशाल्लाह ये आपका सीधा जाएगा। आपकी कलियां सारी बराबर आएंगी। ये ले, हमने कलियां कितनी निकालनी है, 18। 8 ये हो गई हमारे पास, 2 सेंटर की हो गई, 10 हो गई, और 8 कलियां अब हमने इस कपड़े में से निकालनी है। अब इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ये ज़रा समझ लीजिएगा ताकि किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आपको परेशानी ना हो। आयरन हमने पहले करके रख लिया था ताकि आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। सही है, अब ये देखें फिर वही चीज़, मेथड वही, 3.25 ये आ गया और 16 इंच ये आ गया। ठीक है, इसको अब हमने ये निशान लगा दिया, 3.25 और 16 का ये निशान लगा। 3.25 निशान लगाने का मतलब है आधा इंच दबाव चला गया, 2.25 इंच तैयार आएगा, जिससे आपकी 15 इंच वेस्ट। ऊपर से आपकी जितनी भी कलियां हैं वो बेहतरीन पूरी आएंगी, यानी कि किसी में हम कह लें कि फ़र्क नहीं आएगा। ये लें, अब ये चीज़ होगी। अच्छा, अब हम कपड़ा रख रहे थे ऊपर से 3.25 और नीचे से 16, लेकिन ये 4 कलियां हमारी बाहर की साइड की हैं, एंडिंग पे लगनी है। 2 आगे के साइड पे लगेंगी, 2 पीछे की साइड पे लगेंगी। ये हमें कली चौड़ी रखनी पड़ेगी बनिस्बत इनके। ये क्यों चौड़ी रखनी पड़ेगी, ताकि जो हम साइड पे सिलाई लगाते हैं उसमें हमारे पास कोई 1-1.5 इंच का मार्जिन हो। अगर हमने उसको लूज़ करना है कल अगर आपको उसको ज़्यादा करवाना पड़ जाए तो आपको उस चीज़ में दिक्कत ना आए। तो हम ये रख रहे थे 3.25, ये 5 इंच, ये हमारे पास आगे 1.5-2 इंच का दबाव बचा हुआ है। इस कली को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने इसकी कन्नी काट देनी है। हमारे पास इसमें कम ज़्यादा ऊपर नीचे यानी कि ऐसा कह लें दुख सुख के लिए हमारे पास ऊपर कपड़ा मौजूद रहेगा, इसमें हमें दिक्कत कोई नहीं है। फिर वही हमने ये कली सेंटर से काट दी। अब आप गिनती करें कितनी कलियां हो गई, 8 ये हैं, 8 हमने इससे पहले कटिंग कर दी और 2 सेंटर वाली कलियां कटिंग कर दी। अच्छा, ये तो हो गया ना हमारा कटिंग तक का मामला। अब इनको ज्वाइंट कैसे करना है, मेन बात ये भी समझनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है। अच्छा, कटिंग देखने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसको आपको पिनों की मदद से समझा देते हैं। अगर आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जुड़ने के मशीन पे जोड़ के भी दिखा देंगे। फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, देखते नहीं है, हमारा नुकसान होता है, तो उस चीज़ से दिल भी दुखता है हमारा। ये देखें, हमने ये कटिंग की हुई है, ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उरेब साइड है। एक कली बाहर की जो आखिरी कली जुड़नी है वो उरेब के साथ उरेब जुड़ेगी, सिर्फ एक कली उरेब के साथ उरेब जुड़ेगी, सारी कलियां उरेब नहीं जुड़ेंगी। ये देखें, हमने इसको ये सेट कर लेना है। ये ले, ये हमने सेट कर दी। कोशिश करनी है कपड़े को सही तरह बिठा के, सही तरह इसको समझ के, खींचना नहीं है कपड़े को इस तरह, मतलब आप खींच के इसको पिन अप करें, वो चीज़ नहीं करनी। बस आपने अपना दबाव इसके ऊपर रखना है, दबाव रख के इसको हमने ये पिन अप कर देना है। ये लें दिया, ताकि ये आप समझ सकें कि कली कौन सी किसके साथ जुड़ेगी, क्योंकि इतनी कलियां हों फिर समझ नहीं आती। अगर पिनें ना भी लगी हों तो कम से कम आपको इतना अंदाज़ा हो कि वैसे भी कटी हों तो आपके सामने आएँ तो आपको पता हो अच्छा ये इसके साथ ये चीज़ जुड़ेगी।
ये हमारी 2 ज्वाइंट हो गई, ठीक है। अब आगे आए, ये हमने 4 कलियां और कटिंग की थी, 8 कलियां, ये देखें। अब इसके साथ ये इसकी उरेब साइड है जो हमने कटिंग की है, इसके साथ उरेब नहीं जुड़नी, इसके साथ ये जो सीधी साइड है ये जुड़ेगी, ठीक है। इसको बिठा लेना है पहले, इसका वो क्या कहते हैं कि इसको चरखाना नहीं है, लंबा नहीं कर लेना, क्योंकि ये साइड ऐसी इसको मैं खींचूंगा ये यहाँ पर आ जाएगी, तो कोशिश करनी है इसको अपनी जगह पे बैठा रहने दें। ये लें, अब इसके ऊपर पिने कर दी। लाजमी नहीं है कि आपने बड़ी चीज़ कटिंग करनी है, आपके पास एक खुला बड़े मरले का ग्राउंड हो, या मतलब है कि खुला सारा कमरा आपने साफ़ करना है, फिर उसमें ऐसी चीज़ कटिंग करनी है। थोड़ा सा आपके हाथ में कंट्रोल हो तो आपका काउंटर या आप जिस पे काम कर रही हैं उसके ऊपर ये काम करना इजी है। अनाड़ी बंदों का काम है कि वो गली में बिछा लिया, कभी कभी कमरे की छत पे बिछा लिया, ऐसे काम से ज़रा इज्तनाब करें, काम को समझें। ये होगी हमारी 4, 8, 12, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी वही उरेब इसकी रखनी है, इसके साथ ये हमारी सीधी साइड ज्वाइंट होनी है, इसको भी उसी तरह सीधा आपने रखना है। बस जो चीज़ आपको पिने लगा के बताना मकसूद है वो ये है कि आपने इसकी जो हमने नीचे से दामन गोल करना है ना, कि दामन आपका बिल्कुल इक्वल आए, वो चीज़ आपने बस एहतियात से देख लेनी। वीडियो लंबी ज़रूर है, अगर तो किसी जिसको भी अगर तो अपने प्यार काम से प्यार है, वाकई दिल से काम करना चाह रहा है उसके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल सोने की तरह है। और जो टाइम पास करने आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो टाइम पास ना करें, अगर किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उसकी दिलाजारी मत किया करें, ये आपसे गुजारिश है। ये लें, ये होगी हमारे पास। अब चाल आपको कलियों की समझ आ गई होगी कि हमने सेंटर से जब शुरू करनी है, वो यानी कि सेंटर की उरेब है, सीधी लगेगी, सीधी लगेगी, सीधी लगेगी, आखिरी कली है वो सीधी नहीं लगेगी, उरेब के साथ उरेब लगनी है। तो इंशाल्लाह उससे बाज़ ऐसा होता है कि जैसे ये हम चाल बना के जा रहे हैं ना, कि हम सीधी के साथ उरेब, सीधी के साथ उरेब, वो आखिरी कली भी सीधी के साथ उरेब लगा देते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब आप लहंगा बनाते हैं या लहंगा पहनते हैं, क्योंकि इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा होता है, आपके लहंगे के जो कॉर्नर है, लहंगा इक्वल नीचे बैठता नहीं है, ऐसा सीधा नहीं रहता। लहंगे का काम ये नहीं है कि ऐसे उसका फ्लोर है बिल्कुल स्ट्रेट इक्वल हो, पता ना चले कि कोई चीज़ इसमें लगी या नहीं लगी, फर्श के साथ लगे तो बराबर लगे, फिर आता है मज़ा। ये लें, ये हो गई। अब आ गई हमारे पास आखिरी इसकी कली। बस इसमें हमने एहतियात वाली कलियां कितनी कटिंग की हैं, एक तो जो बाहर की कलियां हैं वो हमने चौड़ी कटिंग की हैं, उसका एहतियात रखना है, और दूसरी सेंटर वाली कली हमने अलहदा कटिंग करके रख ली है। ये 2 यानी कि 4 वो और 5वीं ये हमने अलहदा रखनी है। बाकी अंदर इसके 50 कलियां भी आएंगी, 50 कलियां भी अगर इनके दरमियान आएंगी तो वो एक ही साइज़ पे, एक ही मेथड पे आएगी, उनका इन 4-5 कलियों के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। ये 5 कलियां हमें रखनी पड़ती हैं इक्वल, यानी कि साइड की कली भी चौड़ी रखनी पड़ती है दबाव में, और सेंटर की कली बिल्कुल पूरी रखनी पड़ती है, उसमें किसी चीज़ का हमें कम या ज़्यादा या वो चीज़ नहीं बनानी पड़ती। बस ये चीज़ें, ये देखें ना, अब ये सेंटर की कली बंद है तो ये सिंगल में इसका साइज़ आ रहा है हमारे पास 15 इंच, ये 16-8 इंच कटिंग की हुई है। और जब ये खुलेगी तो ये भी 16 इंच आएगी। बस इस चीज़ का ये नहीं है कि ये 16 इंच का है, इसको हमने सिंगल में 16 का रख दिया, जब इसने खुलना है तो ये 32 सेंटर की कली चौड़ी चौड़ चपट सारा मल्ला हो जाएगा, वो फिर मज़ा नहीं आता। वही रहेगी कि किसी अनाड़ी बंदे ने इसको काम डाला है, एक कारीगर बंदे का तो काम नहीं है ये लें। अब इसकी पिने सारी होगी, पिनअप हो गई। अब जो मेन हमने इसका करना है, इसका दामन सेट करना है। दामन इंशाल्लाह ऐसे सेट करना है कि आप बस दामन सेट करके मशीन पे अगर कोई कारीगर है उसको दें तो वो बनाए, और बना के इसको फिनिशिंग टच दे, ना कि पहले वो बना के फिर वो कहे कि जी आप ये देख लें इसका जी दामन बराबर आ रहा है, फिर आप इसको 10 दफ़ा दामन देखें, कभी कहीं से बड़ा, कभी कहीं से छोटा, कभी कहीं से बड़ा, वो आप चेक करते रहें। दिल करे दामन बराबर करने के चक्कर में आपने 4 इंच लहंगा छोटा कर दिया। ये चीज़ बस आपने ख्याल रखनी है,
इस चीज़ को समझ लेना है। ये इतनी पिनें लगाने का मकसद है सिर्फ आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। ऐसी चीज़ें बार बार या रोज़ नहीं आती, जैसे मेरे पास आई है। मैंने कहा पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता है मेरा चैनल न्यू है, मेरा व्यूवर्स अभी सीधी कमीज़ पे भी सीधा नहीं हुआ, लेकिन मैं लहंगे की कटिंग बता रहा हूं। लेकिन मुझे अपने देखने वालों पे पूरा एतमाद है कि वो इंशाल्लाह देखेंगे तो लहंगा भी प्रॉपर बनाएंगे। अब ये देखें, इसका हमने ये फ्लेयर सीधा किया। अब ये फ्लेयर इसका काउंटर के नीचे चला गया। अब हम इसको ऐसे कटिंग तो नहीं कर सकते, बस इसमें ये चीज़ देखनी है हमारे पास लेंथ क्या थी। लेंथ है हमारे पास 42। हमने ये ऊपर 1 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ दिया, ठीक है। ऊपर हमारा 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, यहाँ से बेल्ट आएगा आधा इंच दबा, 1 इंच ये रख दिया। ये हमारे पास आ गई 42 लेंथ, ये वाली। बस ये लेंथ का आपके निशान एक लग गया। अब ऊपर देखें, ये इसको बराबर रख लेना है, ठीक है। कितना निशान लगा है? 41 का, सही है। अब इसी निशान को जहाँ पर कली आ रही है हमारी, ये देखें कली की सिलाई है 41, सही है। अब नेक्स्ट कली को ऊपर से यहाँ से रख दें, ये देखें ये कितना निशान लग गया? 41, ओके, सही है। पहले आप इतना निशान गोल कर लें, ये 41, ये देखें, ठीक है। ये निशान हो गया, इतना कवर हो गया हमारा। इसकी कटिंग कर लें, ये लें, ठीक है। ये कटिंग हमारी इसकी हो गई, ओके। अब इसको फिर मजीद इसी तरह पीछे कर लें, ये लें। इतने फ्लेयर को संभालना ऐसा कह लें कि कारीगर बंदे का काम है। परेशानी होती है कि इसको कटिंग करना, फिर बनाना, फिर इसको बिठाना, बड़ी ऐसा कह लें कि प्रोफेशनल सा काम है, हम मजाक नहीं है ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। कितना हम निशान लगा रहे थे आपको याद होगा? 41। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपका भी हाफजा तेज है। ये लें, ये 41 का फिर निशान लग गया। फिर हमने इसी निशान को उठाया, ये देखें, इस निशान के साथ मैच किया, हो गया। इस कली को भी काट दें, ये लें। बस ऐसे चलते जाएं। मैं कहता हूं आप 150 कलियां कटिंग कर लें, और 150 कली कटिंग करने के बाद आपने इसको जब ऐसा करें कि मशीन से सिलाई करना है, सिलाई करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको खड़ा करके लाजमी देखना है कि कहीं इसका दामन छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर तो आपने इसी मेथड पे, इसी एंगल पे अगर आपने रख के काम कर लिया और देख इसकी कोशिश की, तो इंशाल्लाह ये काम बिल्कुल आपको मुश्किल या आपको तंग नहीं करेगा। ये काम आपसे मोहब्बत करेगा जैसे ये हमसे कर रहा है। अच्छा जी, 41। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कुलिया चेंज होगा। ये है दोनों साइडें हो रहे हैं, इसको हम 41 नहीं रख सकते। अब सवाल पैदा होता है इसको कितना रखा जाएगा। ये आपके एक्सपीरियंस पे, आपके तजर्बे पे डिपेंड करता है। और दूसरा, अगर तो आपने इसको सिलाई खुद करना है तो फिर आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी, मैंने इसको इतना मार्जिन रखा हुआ है, इतना इसको हमने यानी कि इस हिसाब से इस कली की सिलाई लगानी है। मेरे पास वर्कर हैं, मुझे अपने वर्कर्स के हाथ का पता है, मुझे पता है वो कितनी सिलाई लेंगे, उसी हिसाब से मैं इसको छोटा रखूँगा। 41 रख रहे थे हम सारी कलियों को सेंटर, लेकिन ये मैं 40 रख रहा हूँ, 1 इंच छोटा। ये चीज़ जब को बताएगा ना तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कि मास्टर साहब आप हमें ही गप्पे हाँक रहे हैं, तो ये बताने वाले बहुत हैं। ये ले, ये 41 एंडिंग हो गया, सही है। अब हमने ये इसकी, अब देख रहे हैं कि साइड का हमने कपड़ा क्यों छोड़ा था? इस वजह से छोड़ा था कि हमारे पास साइड की सिलाई लगाने के लिए बिल्कुल खुला कपड़ा मौजूद हो, हम इजी अपनी साइड की सिलाई, साइड पे जिप, बेल्ट, और अगर कल कलान अगर किसी मोटी लड़की को ये पसंद आ जाए तो कम से कम वो इसकी वेस्ट खुलवा के इसको बना ले, अपने साइज़ का कर ले। अच्छा, ये आ गया, ये ठीक है। सिर्फ एक हमने 40 रखा है, बाकी सारी 41 पे आई हैं, सही है। ये देखो,
ये ले, ये चेक लें जी, इतना सा काम और आपका ये बेहतरीन कलियों के साथ ये लहंगा कटिंग हो चुका। अब इसको मैं कहता हूँ कि आपका को अनाड़ी जिसको मशीन पे सिर्फ सीधी सिलाई लगानी आती हो, ज़्यादा काम ना आता हो, उसको मशीन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना हो, सिर्फ सीधी सिलाई लगानी आती हो, आपने उसको ऐसे पिने करके ये चीज़ उसको दे देनी है कि ये आपने बनाना है, तो अब यकीन माने वो भी बना के दे देगा। ये ले, अब ये इसका फ्लेयर चेक करें, ये सिंगल फ्लेयर है। जब इसने बनना है, बनने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह खोल के दिखाऊंगा इसका फ्लेयर कितना बनेगा। अगर हमारी काविश, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। हमें दे इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।